पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कैसे सभी हंटर्स एक डबल डंजन के अंदर फंस जाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग उन भयंकर स्टैचूज द्वारा मारे जाते हैं एंड लास्ट में बचते हैं सिर्फ 6 लोग। इसके बाद वो सभी लोग एक सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं और ऐसा करते ही उस महल का दरवाजा खुल जाता है। साथ ही साथ वो स्टैचूज भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उनको रोकने के लिए उनकी तरफ नजर बनाए रखना जरूरी था, पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक हंटर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है एंड वहां से भाग जाती है। ऐसा करते ही स्टैचूज की तरफ नजर रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और गेट भी पहले से थोड़ा सा बंद हो जाता है। ये देखते ही और भी कुछ हंटर्स वहां से भाग जाते हैं। लास्ट में बचते हैं सिर्फ 3 लोग, मिस्टर सॉन्ग, जूही और जिनवू। अब कोई रास्ता बचा नहीं था जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वो स्टैचूज आगे बढ़ रही थी। इसलिए मिस्टर सॉन्ग जूही और जिनवू को कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, पर जूही अपने मैजिक का ओवर यूज कर लेती है, जिसके कारण वो अब चल नहीं सकती है। साथ ही साथ जिनवू का भी पैर कटा हुआ था, इसलिए वो रिकमेंड करता है कि आप जूही को लेके यहाँ से चले जाइए। और ठीक ऐसा ही होता है। जिनवू वहाँ पे अकेला फंस जाता है। बाकी की सारी स्टैचूज मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारना चालू करती है। उसके हाथ पैर कट चुके थे, साथ ही साथ एक फाइनल हिट लगता है, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो मरने वाला था, यानी कि उसका हार्ट काम करना बंद करने वाला था, उसके 0.02 सेकंड्स पहले उसके आंखों के सामने एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे कि टास्क करेज ऑफ द वीक कंप्लीट हो चुका था। उसके पास एक ऑप्शन आता है कि क्या तुम एक प्लेयर की तरह कंटिन्यू करना चाहोगे, और वो मरने से पहले यस दबा देता है। अब आगे जैसे ही जिनवो की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर है। साथ ही साथ उसका हाथ वापस आ चुका है और चेक करने में पता चलता है कि उसकी टांगे भी बिल्कुल सही सलामत है। साथ ही साथ उसके छाती में कोई चाकू घुसने का निशान वगैरह भी नहीं है। वो इतनी ही देर में हंटर्स एसोसिएशन के मेंबर उसके रूम में आ जाते हैं, बताते हैं कि वो 3 दिन से ऐसे ही सोया हुआ था। खैर इसके बाद जब जिनवो मिस्टर सॉन्ग एंड जूही के बारे में पूछता है, तो फिर वो बताते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, तो शायद अब वो रिटायरमेंट ले ले। साथ ही साथ जूही ने जो सब देखा उसके कारण वो डिप्रेशन में जा चुकी है एंड अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जैसे ही उन्हें उस गुफा के बारे में पता चला, तुरंत ही व्हाइट टाइगर टीम वहां पे पहुंच गई और वहां जाने में पता चला कि ऐसा कोई बड़ा गेट जैसा कुछ है ही नहीं। साथ ही साथ तुम बस जमीन पे पड़े हुए थे। इसके बाद वो जिनवू से पूछते हैं कि जिनवू, क्या तुम्हें कोई नई शक्तियों का एहसास पता चल रहा है? जैसे कि जब एक हंटर पैदा होता है तो फिर उसके अंदर कुछ अनोखी शक्तियां होती है, जिससे कि उसका रैंक डिसाइड करा जाता है। और इतना फिक्स है कि एक बार जो रैंक जिसे मिल गया, वो दोबारा कभी चेंज नहीं हो सकता। पर जो इंसान इतनी खतरनाक जगह से लौट के जिंदा वापस आ सकता है, वो भी सही सलामत, तो हो सकता है तुम्हें एक नया जीवन दान मिला हो, जिसके कारण तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हो। इसीलिए वो मानोमीटर भी लेके आए थे उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा से चेक करने के लिए। पर वहाँ चेक करने में पता चलता है कि ये तो एक आम इंसान से भी कमजोर है। खैर इसके बाद वो दोनों वहां से कंफ्यूजन में डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। खैर इसके बाद जिनवू सोच में पड़ जाता है कि इसके सामने जो स्क्रीन है, आखिर उन्होंने इसके बारे में क्यों कुछ नहीं पूछा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? वो नहीं। खैर जब वो स्क्रीन को टच करके देखता है, तो फिर पता चलता है वो टच से काम नहीं करता। तभी जिनवू की बहन जीना उसके कमरे में आ जाती है। इसके बाद वो उसे डांट लगाना चालू करती है कि क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? हमेशा ही तुम ऐसे फालतू जगहों पे जाते हो एंड बुरी तरीके से हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, वगैरह वगैरह। खैर इसके बाद जिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ स्क्रीन जैसा दिखाई दे रहा है, और जिना कंफ्यूज हो जाती है। इससे वो समझ जाता है कि उस स्क्रीन को सिर्फ वही देख सकता है, और उसे ये भी जल्दी पता चल जाता है कि ये स्क्रीन उसके वॉइस कमांड एंड आंखों से कंट्रोल होती है। खैर इसके बाद जिना वहां से चली जाती है। जिनवू देखता है कि उसके स्क्रीन पे कुछ टास्क वगैरह भी दिए हुए रहते हैं, जिसे अगर वो कंप्लीट कर ले तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा एंड कंप्लीट ना करने पे पनिशमेंट भी मिल सकती है। वेल जिनवू इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, ये कहते हुए कि भाई इतनी सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। वेल इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक दूसरे गिल्ड का मैनेजर अपने एक हंटर से बात कर रहा होता है। वो उसे कह रहे होते हैं कि अगले बी रैंक रेड में वो एक मेंटोर की तरह काम करे, यानी कि जितने भी नए हंटर्स आए हैं उनको सिखाए, ताकि जब जरूरत पड़े तो फिर वो सभी एक दूसरे के काम आ सके। वेल इसके बाद हम वापस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि जिनवू सो रहा होता है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उसके स्क्रीन पे दिखाई देता है कि वो अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने में असफल रहता है। तभी सडनली भूकंप आ जाता है एंड वो अपने बेड से गिर जाता है। बेड से गिरने में पता चलता है कि वो एक रेगिस्तान के बीचों बीच है एंड ठीक उसके पीछे एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर खड़ा है। एंड अब उसका गोल है 4 घंटों तक अपने आप को बचाए रखना। वेल वो अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी से भागना चालू करता है, पर थोड़ी देर भागने पता चलता है कि वहाँ पे एक ही मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि और भी कई सारे हैं। वहीं पे नर्स उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही होती है कि आखिर ये बंदा गया तो गया कहाँ। वेल भागते भागते जिनवू रेगिस्तान के अंदर गिर जाता है एंड वो मॉन्स्टर जैसे ही उसे खाने वाला था, तभी टाइमर कंप्लीट हो जाता है एंड वो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है। वेल अब उसे इतना तो पता चल चुका था कि अगर वो अपना डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट ना करे, देन उसे ऐसे ही भयंकर सजा मिल सकती है। यार इसके बाद सुबह हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिना को कॉल आया रहता है हंटर्स एसोसिएशन की तरफ से। वो जूही को इनवाइट कर रहे होते हैं एक सी रैंक रेड के लिए, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि उसके फ्रेंड जिनवू को होश आ चुका है, इसीलिए वो फ्लावर्स लेके हॉस्पिटल चली जाती है। पर तभी देखती है कि कुछ नर्स आपस में एक दूसरे से बात कर रही है कि कैसे एक लड़का जिसके साथ अभी इतना भयंकर सब कुछ हुआ था, वो उसके मना करने के बावजूद भी ग्राउंड में से दौड़ रहा है। और जब वो खिड़की से नीचे देखती है तो पता चलता है वो जिनवू ही है, जो कि अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर रहा है। वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसके साथ आखिर इतना सब कुछ हुआ, पर स्टिल वो ऐसे दौड़ कैसे रहा है। ये देख के वो वहां से चली जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है, जिनवू अपने स्क्रीन की ओर देख रहा होता है। उसे होश में आए अब 4 दिन हो चुके थे एंड कई सारी नई चीजों के बारे में उसे पता चलता है, जैसे कि वो स्क्रीन उसका कोई वहम नहीं है। साथ ही साथ जब
वो डेली टास्क को कंप्लीट करता है तो फिर उसे 3 नए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला, वो किसी भी कंडीशन में रहे वो तुरंत ही अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है। दूसरा, उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं जो कि वो इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ या फिर एजिलिटी जैसी चीजों में लगा सकता है। एट द एंड जब वो अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, जैसे कि इस बार उसे मिलती है एक चाबी। इससे पहले उसे कुछ बेकार की चीजें मिल रही थी जैसे कि पेन या फिर बैजेस, अभी ये कुछ काम की चीज मिली है। इस चाबी को यूज करके वो एक डंजन ओपन कर सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी हंटर्स सभी रेड करने जाते हैं। वेल, ये देखने के बाद जिन्वो को इतना तो समझ आ जाता है कि अभी तक जो भी उसके साथ हुआ ये सभी चीजें उसे स्ट्रांग बना रही है, तो फिर ये चाबी भी उसे स्ट्रांग बनाने के लिए बनी होंगी। खैर, तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी माँ को विजिट करने के लिए उसके हॉस्पिटल गया हुआ रहता है, जहाँ पे कि हम देखते हैं 4 साल पहले कैसे उसकी माँ अचानक से बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने में पता चलता है कि उन्हें इंटरनल स्लीप डिजीज हो चुका है। ये काफी ज्यादा रेयर है, किन्हीं 10,000 लोगों में से किसी एक को होता है। आजकल की दवाई उन्हें बस जिंदा रख सकती है, लेकिन उन्हें ठीक करना इम्पॉसिबल है। और हम ये भी देखते हैं कि पहले के टाइम पे वो मजदूरी करता था और थोड़ा बहुत स्ट्रांग होने के बाद वो एक हंटर बन गया, पर असल में जितना ताकत उसके पास है वो उसे बस एक हंटर बना सकती है, वो किसी से लड़ने के लायक नहीं है। वो जब भी किसी रेड वगैरह में शामिल होता था हमेशा ही अपने जान को जोखिम में डालता था या फिर पिट के आता था। इसीलिए अब उसे स्ट्रांग बनना है एंड वो डिसाइड करता है कि उस चाबी का यूज करके गुफा के अंदर जाएगा। खैर, वो पूरी तरीके से तैयार होके, यानी कि खाना पीना, बैकपैक और चाकू लेके पहुंच जाता है मेट्रो के पास। वो पूरी तरीके से तैयार था ये सोच के कि जब वो अंदर जाएगा अगर कुछ गड़बड़ वगैरह होती है देन वो वापस भाग आएगा। इसके बाद जब वो चाबी बाहर निकालता है तभी एक की होल सामने आ जाती है एंड चाबी डालने के बाद दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। जिन्वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि बाहर से दरवाजा बंद हो चुका है, यानी कि अब जब तक उस गुफा के बॉस को नहीं मारेगा तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये देख के जिन्वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि आज तक उसने एक ई रैंक रेड के अंदर गॉब्लिन तक को नहीं मारा, पर अब उसे पता नहीं अंदर जितने भी जो भी प्राणी होंगे सबको मारना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके बॉस को भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। खैर, उसके पास कोई रास्ता तो नहीं बचा था, इसलिए वो आगे बढ़ता है। अंदर जाने में पता चलता है कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि उन्हें देख रहे होते हैं, तभी अचानक से कुछ गॉब्लिन्स उसके सामने आ जाते हैं। 3 गॉब्लिन्स को एक साथ देख के बेचारा काफी डर जाता है, उनके वार से बचना चालू करता है। हालांकि वो 3 गॉब्लिन्स एक साथ उस पर हमला कर रहे थे, इसलिए बच पाना थोड़ा मुश्किल था एंड एक वार में जस्ट उसका हाथ करते करते बचता है और उसका बैग कट के फेंका जाता है। पर तभी मौका देख के जिन्वो एक गॉब्लिन को सक्सेसफुली मार देता है। जैसे ही वो एक गॉब्लिन को मारता है उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आता है। जैसे ही वो फाइट बैक करना चालू करता है वो बाकी के दोनों बचे हुए गॉब्लिन्स को भी इजीली टेक डाउन कर देता है। उन तीनों को मारने के बाद वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इतनी देर में वहाँ पे एक स्टील के दांत वाला बड़ा सा भेड़िया आ जाता है। जिन्वो उस भेड़िए को देख के इतना तो समझ जाता है कि उन तीनों गॉब्लिन से ये अकेला बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर वो भेड़िए से फाइट बैक करने की कोशिश करता है पर उसका चाकू चकनाचूर हो जाता है एंड भेड़िए से बचते बचते उसके गाल पे कट लग जाता है। और ऐसा होते ही उसे तुरंत रियलाइज होता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम लेना पड़ेगा। जब तक जिन्वो ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है तब तक वो भेड़िया काफी ज्यादा तेजी में आगे बढ़ना चालू करता है एंड जिन्वो के ऊपर बहुत ही तेज हमला कर देता है। यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। अब आगे क्या होता है, क्या वो उस भेड़िए से बच पाएगा और उस गुफा से कैसे निकलेगा, बॉस फाइट कैसे करेगा, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन याद से दबा देना ताकि जैसे ही हम इसका कोई अगला पार्ट डाले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चल जाए एंड आप एक भी एपिसोड मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।